नमस्कार शिक्षक साथियों, आपको हमारे चैनल शिक्षा दर्शन पर स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे विशेष शिक्षक के सेवा निरंतरता के संबंध में, जो कि माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा सदन में घोषणा किया गया है। इस वायरल खबर में बताया गया है कि विशेष शिक्षकों को सेवा निरंतरता के लाभ के साथ साथ मूल वेतन में भारी वृद्धि होने जा रही है। इस विषय में चर्चा तो करेंगे ही, साथ में आपको हमारे लीगल एक्सपर्ट शिक्षक साथी से टेलीफोनिक वार्ता भी आपके साथ साझा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वेतन संरक्षण की। तो आप लोग निश्चिंत रहें, आपको आपके पूर्व वेतन से 1 रुपया भी कम नहीं मिलने जा रहा है। यह बात विशेष शिक्षक नियमावली के पॉइंट नंबर 8.1 में बताया गया है। साफ साफ लिखा हुआ है। रही बात वर्तमान समय की, तो अभी दिसंबर के मूल वेतन पर या प्रारंभिक मूल वेतन 25,000 हो या 28,000 हो या 31,000 हो या 32,000 हो पर मिलने की जो बात हो रही है, तो आप जानते हैं कि वित्तीय वर्ष अपने अंतिम पड़ाव पर है और होली जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार आने वाला है। तो विभाग चाहता है कि आपको तत्काल वेतन भुगतान कर दिया जाए, बाकी बकाया के रूप में भुगतान किया जाएगा। यह विभागीय पत्र से प्रमाणित है। अब बात करते हैं दोस्तों कि सेवा निरंतरता एवं मूल वेतन की वृद्धि के बारे में। तो इस संबंध में हमने हमारे लीगल एक्सपर्ट शिक्षक साथी हैं जिनसे टेलीफोनिक वार्ता हुई। तो आइए उस संबंध में उनका क्या कहना है सुनते हैं। हाँ सर, पहला जो सवाल है विशेष शिक्षकों के सेवा निरंतरता के संबंध में, वो पहला सवाल सर आपके पास ये है कि विशेष शिक्षकों का सेवा निरंतरता की खबर जो कि सदन में शिक्षा मंत्री की घोषणा से संबंधित है, उसके बारे में बताया जाए। निरंतरता का अर्थ अपने आप में बहुत ही व्यापक है। सबसे पहले ये बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि आप जब नियोजित थे, एक व्यक्ति नियोजित के रूप में जब सेवा दे रहा हो और नियोजित के रूप में सेवा देने के बाद आपको पुनः कंटिन्यूड, यानी आज की तारीख में नियोजित के रूप में सेवा दे रहे हैं, अगले दिन फिर आप विशिष्ट के रूप में सेवा दे रहे हैं, तो आपकी सेवा में टूट तो एक दिन की भी नहीं हुई जी। इस बात को इस चीज से समझ लीजिए कि सर्विस होता है, सर्विस में आप रविवार के दिन भी छुट्टी में रहते हैं तो सर्विस में रहते हैं, ऑन रिकॉर्ड है। और जब आप रिटायर्ड हो जाते हैं तो आप सर्विस में नहीं रहते। देखिए, सर्विस और जॉब में भी यही अंतर है। सर्विस जो करता है वो जिस दिन योगदान कर लिया, ज्वाइनिंग डेट से लेके और अवकाश प्राप्त करने के दिन तक कंटिन्यूड उसकी सर्विस रहती है। अब बात यह है कि आप खुद से विचार करें कि आप नियोजित के रूप में थे तब और आज विशिष्ट बने हैं तब, इसके बीच में क्या आपकी सर्विस ब्रेक की गई सरकार के द्वारा? अपवाद को छोड़कर यदि आपके ऊपर को दंडित करते हुए कार्रवाई के अंतर्गत किसी को दंडित किया गया हो और ब्रेक हुआ हो, अलग बात है, लेकिन सामान्यतया सरकार के द्वारा आपकी सर्विस को ब्रेक नहीं किया गया। तो प्रथम दृष्टया सेवा निरंतरता आपकी जारी है और इन फ्यूचर भी जारी ही रहेगी। दूसरी बात, यदि आपकी सेवा निरंतरता नहीं थी तो मैं आपसे ये चीज यहाँ कहने का हकदार हूँ कि आपको ही विशिष्ट शिक्षक क्यों बनाया गया, आम पब्लिक को क्यों नहीं बना दिया, यानी सामान्य इसके लिए प्रतियोगी परीक्षा करा करके क्यों नहीं बनाई गई? क्योंकि आपका कुछ स्पेशलाइजेशन है। विशिष्ट का अर्थ स्पेशल होता है और आपके शिक्षा के क्षेत्र में आपके विशेष अनुभव के आधार पर आपको एक कॉम्पिटेंसी टेस्ट के माध्यम से आपको विशिष्ट शिक्षक बनाया गया है। यानी आप एज लाइक एक्सपर्ट टीचर है, जिसकी संकल्पना माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने SLP 20/2018 में करके और बिहार सरकार को संकेतित भी किया जी। तो यहाँ अब आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि सेवा निरंतरता के बारे में सदन में जो बात कही गई है, जी। सदन में उनका कहना मजबूरी है और इस पर लीगल फैक्ट यही है कि अगर वो आपकी सेवा निरंतरता नहीं देते हैं तो आपको विशिष्ट के रूप में नौकरी भी नहीं दे सकते। अच्छा। अब यहाँ सेवा निरंतरता का अर्थ अगर इस आशय से लगा रहे हैं लोग कि सेवा निरंतरता का अर्थ ये हुआ कि मैंने 20 साल नौकरी किया, 12 साल नौकरी किया, तो उस 20 साल या 12 साल की नौकरी के बदले हमको जो प्रमोशन आदि का लाभ हो वो मिलेगा कि नहीं? तो यहाँ बहुत पाक साफ बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रमोशन की बात आप कर रहे हैं
जो आपकी सोच है वो आशियाने को आपने छोड़ दिया है, आप नए घर में प्रवेश कर चुके हैं। जो कंपनी थी वो कंपनी को जबरन कहें खुशी से कहें सरकार ने अपने पास पुनः वापस ले लिया है, रिटर्न बैक टू पवेलियन आ गया है। अच्छा। यानी वो पद प्रत्यावर्तन कराए जा चुके हैं, तभी जा करके उस पर प्रधान शिक्षक की भर्ती हुई है या होने जा रही है, परीक्षा उस पर कराई गई। वो पद रह नहीं गए हैं जिस पर आप अपने सेवा निरंतरता के माध्यम से प्रमोशन आदि का लाभ चाहते हैं। अच्छा। मेरी बात का दूसरा पक्ष वो भी है अच्छा, जो भाई विशिष्ट शिक्षक से वंचित रह गए हैं या किन्हीं कारणों से नहीं बने हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट भी अगर जजमेंट देता है कि हाँ इनकी नियमावली 2020, 2012, 2006 आदि में जो वर्णित है उसके आधार पर ये लाभ के हकदार है, बेशक वो हकदार है, लेकिन जब वो कैडर ही नहीं रहा तो आपको लाभ कैसे दे होगा। अब अच्छा। बात यहाँ एक और करते हैं कि सेवा निरंतरता के माध्यम से यदि आप ये सोच रहे हैं कि पुरानी नियमावली जो थी, जो नियोजन के संदर्भ में नियमावली थी वो और ये जो विशिष्ट के संदर्भ में नियमावली है वो, दोनों में हमने सेवा किया है तो हमको नियोजन वाला लाभ विशिष्ट में मिले, तो इट कैन बी नॉट पॉसिबल एनीवे एंड एनी रेट। बिकॉज कारण यह है कि जो आपकी नियोजित की सेवा थी वो एक एज लाइक संविदा कर्मी की थी, जो कि समाप्त हो गई है, जो कि समाप्त हो चुकी है, जिसको समाप्त करने का अधिकार राज्यपाल को है। और दूसरी बात कि आपकी वह नौकरी जो चल रही थी वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई मर्सी जो याचिका थी SLP बिहार सरकार की, उस पर दया करके दी गई थी, जिसने अपनी लाइबिलिटी सरकार ने बताया था कि मेरी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम रेगुलर मूड के टीचर नहीं रख सकते और हमारी आर्थिक तंगी है, तो तथास्तु कहा था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, तो उसके मर्सी के ऊपर आप चल रहे हैं या चल रहे थे। अच्छा। जो कि रूल से हट कर है, ऐसा भारत के किसी राज्य में नहीं है। नियोजित शिक्षक एज लाइक पारा टीचर, तो इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने की अनुमति अब न तो सरकार दे सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट न NCT देगा, न सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। तो अब यहाँ आप क्लियर जान लें कि आपने 10 वर्ष सेवा की या 15 वर्ष सेवा किया, उसके बदले में आप जो अगर लाभ चाहते हैं कि हमको एक्सपीरियंस का लाभ इसमें मिले, तो वो इस नियमावली में इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि ये राज्यपाल के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा राजपत्र के माध्यम से अधिसूचित नियमावली है, गजट है। द गजट ऑफ बिहार है ये, जो कि साधारण नहीं होता, असाधारण होता है। उसे बदलना होगा तो फिर री गजट जारी करना पड़ेगा। अच्छा। तो इसलिए जो जिस प्रकार की सोच के भाव से लोग कह रहे हैं सेवा निरंतरता, वो नहीं मिल सकता आपको। अब दूसरा बात एक और यहाँ पर आपने कहा है कि सेवा निरंतरता मिलने का आधार क्या है। जी। सेवा निरंतरता मिलने का आधार सबसे बड़ा ये है कि जो अभी हमने चर्चा किया, जो हम पहले पूर्व की सेवा कर रहे थे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड की सेवा थी, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में हो या अन्य किसी भी क्षेत्र में हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड की सेवा थी, जो कि भारत के संविधान के आर्टिकल 246 के सेक्शन 6 में ये वर्णित है। उसके अनुसार आपकी व्यवस्था थी, जिसको कि कभी भी परमानेंट नहीं किया जा सकता। परमानेंट करने के लिए रिफ्रेश आपका विज्ञप्ति जारी होगा, आरक्षण नियमों का अनुपालन होगा और प्रतियोगी परीक्षा होगी, तब जाकर के आपकी फ्रेश भर्ती होगी। तो वो कार्य आपके साथ नहीं किया गया। आपको विशिष्ट शिक्षक बनाने में न कि कोई विज्ञापन अलग से जारी किया गया, न सब लोगों को उसमें आवेदन करने की छूट थी, न किसी आरक्षण नियम का पालन करना अनिवार्य था। तो साधारण सी बात है कि जो आपने स्पेशल सेवा किया उसके निरंतर होने के बावजूद ही आपको ये मिला है विशिष्ट का कैडर, ये ही उसका मेन आधार है। अब एक तीसरा जो आपने बिंदु हमारे सामने रखा था, हाँ, सेवा निरंतरता का संबंध विशिष्ट शिक्षक नियमावली के वेतन संरक्षण से क्या था संबंध? हाँ, अगर पे का प्रोटेक्शन नहीं किसी को समझ में आ रहा है तो मैं ये आप समेत सभी लोगों से कहूंगा कि आप एक बार पुनः मेरे कहने से आद्योपांत नियमावली को देख लें, जो गजट है उसको देखें। जो बिहार सरकार का गजट विशिष्ट शिक्षकों के संदर्भ में है उसको आप देख लें
और उसमें अगर ये पे प्रोटेक्शन शब्द अगर कहीं लिखा होगा कि पे प्रोटेक्शन डे होगा, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका वेतन संरक्षण आपके साथ है। अब वेतन संरक्षण का अर्थ यह नहीं होता है कि आपके वेतन संरक्षण के संबंध में आपको हम इक्वल टू एज लाइक वो कैडर जो कैडर समाप्त हो चुका है वहां वेतन हम आपको देने के लिए बाध्य हैं। वेतन संरक्षण का ये है कि जो पूर्व में आप वेतन पा रहे थे उससे 1 रुपया भी कम आपको वेतन नहीं मिलना चाहिए, बल्कि 1 रुपया अधिक ही मिलना चाहिए। ये है पे प्रोटेक्शन। जो आपको किसी भी स्लैब से जो भी वेतन मिल रहा हो, उस स्लैब में मिलने वाले वेतन से जो पे मैट्रिक्स बना हुआ है उससे 1 रुपया भी कम वाला स्लैब का वेतन आपको, यहाँ एक चीज क्लियर मैं करूंगा, कुल वेतन नहीं, ध्यान देंगे, मूल वेतन, कुल वेतन नहीं, मूल वेतन जिसे आप बेसिक पे कहते हैं। ये इसका वेतन संरक्षण का पूर्ण रूपेण यह प्रमाण है कि आप जो गजट है उसके माध्यम से इसको देख सकते हैं, और यह प्रमाण ही कहा जाएगा कि जो भी वेतन जारी करने की बात उठी है या वेतन वृद्धि करने की बात आ रही है, चुनाव का समय है, चुनावी वर्ष है, और जाहिर सी बात है कि रेवड़ियां बांटने का प्रचलन देश में है। देख रहे हैं आप, दिल्ली से लेकर हर जगह रेवड़ियां बट रही हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, तथाकथित मीडिया ने ऐसा कहा है। तो हमको जहां तक ये मेरा मानना है कि यह सरकार भी वोट बैंक के लिए, वोट के लिए, अपनी वोट आधार बढ़ाने के लिए निश्चित तौर पर कुछ न कुछ आपका जो मूल वेतन है उसमें वृद्धि करने का कार्य जरूर करेगी। इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये किसी दबाव में होगा या किसी के सिफारिश पे होगा। इस पर सबसे बड़ा दबाव समय का होगा, और समय जो है वो चुनाव का है। उसके चलते निश्चित तौर पर वो जो मीडिया में खबर आ रही है कि बेसिक ग्रेड वाले लोगों को न्यूनतम मूल वेतन 35,000 और स्नातक को 36,000, ये अकल्पनीय नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक चीज गौर कीजिएगा यहाँ, हाँ, इट कैन बी पॉसिबल। एक कारण है, आप एक चीज गौर से देखिए, भारत सरकार ने 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर जो देय कर है उसको शून्य कर दिया है। इसका दूसरा पक्ष क्या होता है? इसका दूसरा पक्ष ये होता है कि आज के समय में एक सामान्य व्यक्ति भी 1 लाख रुपए औसतन महीने में कमाता है, तभी एक वर्ष में वो 12 लाख कमाता है, और उस 12 लाख तक पर उसको कोई आयकर देय नहीं है। इसका दूसरा अर्थ ये भी होता है। अच्छा। तो ये जो बात मैं कह रहा हूँ, ये दिवा स्वप्न मैं नहीं दिखा रहा हूँ। इस पर भारत सरकार ने गजट जारी कर रखा है जो 7वां पे कमीशन में वृद्धि करने की बात है। खैर, ये बातें भविष्य की गर्त में, लेकिन इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि मूल वेतन में वृद्धि होगी। हाँ, विशिष्ट शिक्षकों की वेतन वृद्धि होगी। और 9 मामा से काना मामा अच्छा होता है, यहाँ तो फुल फ्लेज आपको मामा कम से कम मिल गया। जो एक कलंक था नियोजन के रूप में, कहीं आप बताए जाने पर पारा टीचर की बात थे, वो मिट गया। ये सबसे बड़ी नियोजित शिक्षकों के लिए उपलब्धि होगी। अच्छा, तो हम लोग जो अभी बात किए उससे यह निष्कर्ष निकला कि मूल वेतन में तो वृद्धि होगी, संभवतः ये लगभग समझिए जो ये फिक्स है कि मूल वेतन में वृद्धि होगी। निश्चित चुनाव के, देखिए, वृद्धि जो भी होगी वो मूल वेतन पर ही होगी। हाँ। और मेरा ऐसा मानना है कि यह 1 अप्रैल से हो या चुनाव के चलते कह दिया जाए चुनाव जीतने के बाद से हो, लेकिन होना तय है। तो एक सवाल और है सर कि मान लेते हैं कि ठीक है वेतन वृद्धि होगी, लेकिन सेवा निरंतरता पर क्या उम्मीद रखें हम लोग? सेवा निरंतरता आपकी जारी है, आपके समझ का फेर है। अगर आपकी सेवा निरंतरता नहीं होती तो आप विशिष्ट बनते ही नहीं। मैं इसके लिए बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप इस चीज पर कल्पना कीजिए कि आपकी सर्विस करने से कितने दिन आपको रोका गया? एक भी दिन नहीं। विशिष्ट किसको बनाया गया? और विशिष्ट बनने के दिनों में, मान लीजिए आपने अगर 1 जनवरी को ज्वाइन किया है तो 31 दिसंबर तक आपकी सेवा थी ना, आप अनरजिस्टर्ड थे ना। ये फिर आपकी सर्व, गौर करिएगा, सर्विस सेवा फिर 1 तारीख को रही है।
जी। तो आप तो कंटिन्यूड है, इसमें ब्रेकिंग कहाँ से हुआ। तो अब बात आती है इकोनॉमिकल लाभ की। तो इकोनॉमिकल लाभ में जब पे प्रोटेक्शन आपको मिल ही गया तो सेवा में टूट कहाँ से हुई। अच्छा, हमें ये बात समझ में नहीं आती कि किस बेस पर लोग सोच लेते हैं, या तो गजट को लोगों ने पढ़ा नहीं, या इस पर अंतर मंथन नहीं किया, या दुनिया को बार्गेन किया जाना। आप इस चीज पर एक लीगल तरीके से सोचिए, लीगल तरीके से सोच करके आप देखिए कि जब से आपने योगदान किया है, जब से आपने ज्वाइन किया है, तब से आज तक आप सर्विस में हैं, आप न रिटायर हुए ना आपको दंडित करके या रोक करके जबरिया हटाया गया, तो आपकी सेवा टूट कहाँ हुई है। और जब सेवा में टूट अगर हो चुकी रहती तो आपको पे प्रोटेक्शन कहाँ से मिलता। पे प्रोटेक्शन, जिसकी सेवा में टूट उसको पे प्रोटेक्शन नहीं मिलता। तो इसलिए हम लोग आश्वासित रहें कि सेवा निरंतरता और वेतन वृद्धि 100% मिलने वाली है। आप श्योर रहें। और ये मेरी खबर दावा करने की हद तक है, मैं इसे वैधानिक रूप से भी साबित कर सकता हूँ। तो ठीक है सर, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। तो साथियों, आपने जाना कि सेवा निरंतरता मिलना तय है और मूल वेतन में भी भारी वृद्धि होने जा रही है, जो कि 100% गारंटी है। और वैसे भी चुनावी साल है, तो हम बेहतर की ही उम्मीद कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मैं आगे एक रणनीति के तहत जितने भी शिक्षक, खासकर जिनका चयन प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक में हुआ है, उनके लिए मैं वीडियो लाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि हम लोग मिलकर बिहार के भविष्य को निखारने का प्रयास करें। क्योंकि दोस्तों, मुझे प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कुछ वर्षों तक काम करने का मौका मिला है, तो मैं इसलिए चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।